नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी बजट में ज़राई शोबे को इमदाद, केसीआर के रैतू बंधु की नकल। वजीर आजम ने तेलंगाना के मॉडल का कॉपी पेस्ट किया। नकल में भी अकल की कमी। बैरिस्टर ओवैसी, केटीआर और कविता का रद्द-ए-अमल। वोट की खातिर वोट ऑन अकाउंट बजट पेश। मरकज अपनी खामियों को छुपाने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस और तेलुगु देशम का रद्द-ए-अमल। ₹20 करोड़ की लागत से शहर की 2000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत। 15 फरवरी तक टेंडर्स का अमल मुकम्मल करे। दाना किशोर का जायजा इजलास। और उपल में सड़क हादसा, पेट्रोल टैंकर ने स्कूटर को दी टक्कर। 60 साला शख्स बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के बजट को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर वजीर आला केसीआर के नजरिए और अफकार की कॉपी पेस्ट करार दिया। अपने ट्वीट में मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ज़राई शोबा बदहाली का शिकार है। ऐसे में सियासी तौर पर बसीरत और फरागदिली का मुजाहरा करने के बजाय वजीर आजम हिंद ने केसीआर के ख्यालात और अमल का कॉपी पेस्ट किया है। उन्होंने केसीआर के ख्यालात को खराज पेश किया कि उनके नजरिए के मुताबिक ही कौम को आगे ले जाया जा सकता है। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मरकजी बजट में किसानों को दी गई राहत को केसीआर के कामों की नकल से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि रैतू बंधु स्कीम जो वजीर आला केसीआर की इख्तिरा है, किसानों के मसाइल को हल करवाने की एक रोशनी दिखाई है। एनडीए हुकूमत ने उसे तब्दील किया है, लेकिन उसकी असल रूह तो रैतू बंधु से इबारत है। टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट कविता ने मरकजी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि ये तेलंगाना के वजीर आला केसीआर के रैतू बंधु स्कीम की नकल है। उन्होंने कहा कि ये नकल भी सही नहीं है, इसलिए कि तेलंगाना में किसानों को साल में 2 मरतबा फी एकड़ 5000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि मरकजी बजट में किसानों के लिए सालाना 6000 रुपए की ही गुंजाइश रखी गई है, जो 3 अक़सात में अदा की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने वोट की खातिर वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी ताजरीन की पार्टी है। टैक्स इस्तिस्ना की हद आमदनी पर आइंदा साल से अमलावरी का ऐलान बात से अफसोस है। मोदी से मुल्क के अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान तमाम शोबेजात को बर्बाद करके रख दिया गया। अवाम मोदी को बेदखल करने के लिए तैयार हैं। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी से दोस्ती की वजह से ही टीआरएस अरकान पार्लियामेंट रियासत के मफादात पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। उधर पड़ोसी रियासत मरकज पर मुसलसल दबाव डाल रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट अवाम को खुश करने और अपनी खामियों को छुपाने के लिए पेश किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी से अवाम को जो मुश्किलात पेश आईं, उसका जिक्र तक नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक वजाहत तक नहीं की गई। मरकजी बजट रियासती हुकूक को खत्म करने के मुमासिल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत का ये आखिरी बजट था। इस बजट में दोनों तेलुगु रियासतों के साथ नाइंसाफी की गई है। इस दौरान तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने मरकजी बजट का खैर मकदम करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जुर्रतमंदाना बजट पेश किया है। गरीब किसानों और मुतवस्सित तबके को राहत दी गई। गरीब अवाम की खातिर आर्जी मुश्किलात पर तवज्जो नहीं दी गई।
GST और नोटबंदी जैसे माशी इस्लाहात से शफाफियत में इजाफा हुआ है। बदउनवानियों से पाक समाज की तामीर के मकसद से बजट पेश किया गया। 2030 तक मुल्क की तरक्की को नजर में रखते हुए ये बजट दूरअंदेश है। उन्होंने TRS हुकूमत से मुतालबा किया कि 10% आलाजात के तहफ़्फ़ुज़ात और किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने की स्कीम पर अमल करें। आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, क्योंकि इससे गरीब आवाम का मुफ्त इलाज होगा। लक्ष्मण ने रियासत के अवाम की तरफ से मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर दाना किशोर ने बताया कि 20 करोड़ रुपए की लागत से 2000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के काम किए जाएंगे। इस सिलसिले में GHMC, वाटर वर्क्स और रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स और ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान दाना किशोर ने बताया कि शहर के 9000 किलोमीटर सड़क के में जुमला 2000 किलोमीटर अहम शाहराहों की हालत अबतर है। जगह जगह गड़े और मैनहोल से मुसत्ता न होने की वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पर बाइक सवार हादसात का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 गड़े, मैनहोल्स और स्विस वॉल के काम किए जाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 15 फरवरी तक टेंडर्स का अमल मुकम्मल करते हुए कामों का आगाज करें। इस इजलास में GHMC के चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन के अलावा दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने फर्जी वोटर कार्ड जारी करने के मामले में इंतखाबात में खिदमात अंजाम देने वाले 3 ओहदेदारों को शोकॉज नोटिस जारी की है। बलदिया के असिस्टेंट सिटी प्लानर मोहम्मद खलीलुद्दीन को मुअत्तल कर दिया गया है। नामपल्ली इलाके में वोटर्स के नाम इंदराज करने वाले ओहदेदार डिप्टी कमिश्नर अली और सुपरवाइजर को भी मेमो जारी किया गया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकने पार्लियामेंट के कविता फेम इंडिया को दिल्ली में मुनक्कदा तकरीब का अवार्ड दिया गया है। के कविता जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं, तेलंगाना जागृति नामी तंजीम की भी सरबराह हैं और वज़ीर आला KCR की दुख्तर हैं। उन्हें साल 2018 के दौरान पार्लियामेंट में उनकी कारकर्दगी की बिना पर अवार्ड दिया गया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के हाथों उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड के हुसूल के बाद के कविता ने स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन से मुलाकात करते हुए उन्हें दिए गए बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से वाकिफ करवाया। कायद TRS पार्लिमानी पार्टी जितेंद्र रेड्डी TRS के दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। स्पीकर ने कहा कि कविता से वो नेक तमन्नाओं का इजहार करती हैं और पार्लियामेंट को बेहतर व बामकसद बनाने में अरकान का मौसर रोल होता है। वक्फ बोर्ड की तरफ से रियासत उड़ीसा में तकनीकी तालीम के फरोग के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस का इनेकाद अमल में आया है। इस सिलसिले में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कोर्सेस की फहरिस्त का रस्मी इजरा अंजाम दिया। मज़कूरा कोर्सेस में दाखिलों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 1 फरवरी से 15 फरवरी तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 8वीं 10वीं जमात, इंटरमीडिएट के अलावा ग्रेजुएट्स भी अपनी दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए अहल होंगे। मोहम्मद सलीम ने इस सिलसिले में कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ये अनोखी तालीमी स्कीम शुरू की है जो काबिल सिताइश है। वाज़ेह है कि मज़कूरा कोर्सेस के लिए सेंचुरियन यूनिवर्सिटी और NSDC ने वक्फ बोर्ड तेलंगाना के साथ ताउन किया है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमे को तालाब चिंचलम डिवीजन में शुरू किए गए कामों का जायजा लिया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 2 रोज कबल शुरू हुए कामों का जायजा लिया गया है और ओहदेदारों को बिला खलल काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि बारिश से पहले नालों की सफाई को तरजीह दी जाएगी और कामों की वक्त पर तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन चंचलम में जो हाल में जोनल कमिश्नर और सुप्रीम इंजीनियर के साथ
प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स के साथ दौरे किए थे। उसमें जो कुछ काम फौरी शुरू करने के लिए हिदायत दिए थे, क्योंकि वो काम ऑलरेडी सैंक्शन है, टेंडर भी हो गए थे, एजेंसी अलाटमेंट भी हो गया था। चुनाचे उस वक्त ऐलान किया गया था कि फिर चंद दिनों के बाद ये कामों को रिव्यू करेंगे, उसका जायजा लेंगे। 17 लाख का था, जो रिवाइज एस्टिमेट कर तो इसका रेट और बढ़ गए। बहरहाल दोनों काम चल रहे हैं, उनको इंजीनियर्स को पाबंद किया गया नॉन स्टॉप ये काम को तकमील को पहुंचाए, बीच में काम मत रुके। बाकी कामों का भी हम सर्वे करेंगे, अगर न काम शुरू नहीं हुआ तो जोनल कमिश्नर को, प्रोजेक्ट के इंजीनियर को तवज्जो दिलाएंगे। बहरहाल हमारी कोशिश है बारिश से पहले नालों के कामों में थोड़ा बहुत पेशरफ्त हो, ओवरफ्लो होकर घरों में पानी दाखिल होने के लिए हम देखे हैं यहाँ के मनाजिर, हम चाहते हैं कि अब की बारिश में बहुत सूरत हाल पैदा ना हो। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज का तफसीली दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कॉलेज में टॉयलेट्स की तामीर, CCTV कैमरों और गेट नस्ब करने के अलावा सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी। कॉलेज के अहाते में वाक़े एक हिस्से में जमा कचरे को भी साफ करवाने के लिए GHMC के ओहदेदारों को हिदायत दी गई। सलीम नगर के इलाके में वाक़े सलीम नगर हिल्स पार्क को फरोग दिया जा रहा है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि पार्क में एक बोरवेल नस्ब की जाए ताकि पौधों की आबियारी की जा सके। मुकामी अवाम ने अहमद बलाला का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने BC कॉरपोरेशन के दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की इस स्कीम से मुख्तलिफ जुमरों के 82 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिन्हें फीकस 80,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जामियातुल मोमिनात की तरफ से चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में 3 फरवरी को खवातीन के लिए एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए मजलिस की तरफ से ज़रूरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में रुकन असम्बली मलकपेट ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया को बताया कि जामियातुल मोमिनात की तरफ से दीनी और दुनियावी तालीम दी जा रही है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जमातुल मोमिनात का इतवार के दिन ख़ास तौर से औरतों का इज्तिमा है चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज पर, और हमारे हरदिल अजीज़ MLA अहमद बलाला साहब ने ख़ुद अपनी तरफ से पूरी काविशों से यहाँ के इंतजाम करवाएं। मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ। यकीनन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये इज्तिमा बहुत अच्छा होगा और जमातुल मोमिनात बहुत अच्छी तरीके से लोगों को दीनी तालीम दे रही है, दीन की तरफ राग़िब करते हैं। और उनके पास मैं उस मदरसे का दौरा भी किया हूँ। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान जी नारायण रेड्डी ने बताया कि खेल को फरोग देने के लिए भोंगिरी पार्लियामेंट्री प्राइमरी दस्ता 22 फरवरी मुनक्किद किया जाएगा। भोंगिरी डेवलपमेंट पार्लियामेंट यानी कि भोंगिर के पार्लियामेंट हल्के के 7 असम्बली हल्कों की टीम में इसमें हिस्सा लेंगी। इस इलाके के नौजवानों को खेलों से मुताल्लिक तरगीब दी जा रही है। इस टूर्नामेंट में स्टार क्रिकेटर्स को भी मदऊ किया जाएगा। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल खैरताबाद गर्ल्स स्कूल की लड़कियों ने नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर मुतासरीन में खाना तकसीम किया। लड़कियों ने मुतासरीन में खाने के पैकेट तकसीम किए। लड़कियों ने बताया कि उन्हें मुतासरीन में खाना तकसीम करके काफ़ी सुकून मिला है। लड़कियों के साथ स्कूल का अमला भी मौजूद था। महकमे पुलिस के तासुब से पाक होने के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिससे पूरा पुलिस महकमा शक के दायरे में आता है। एक ताज़ा और बदबख्ताना वाक़े में मुस्लिम ट्रैफिक होमगार्ड को नमाज के लिए जाने पर गोशा महल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के JD राइटर की बरहमी और नाशाइस्ता अल्फाज का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक होमगार्ड मोहम्मद असद जुमे की नमाज के लिए वायरलेस सेट पर ये इत्तला दे रहे थे कि वो नमाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन JD राइटर महेश ने असद को नमाज जाने से मना कर दिया। असद ने अपने साथी कृष्णा को इसकी इत्तला दी और नमाज के लिए चले गए।
लेकिन जब वो नमाज से वापस पुलिस स्टेशन लौटे तो जीडी राइटर महेश उन पर बरहम हो गया। असद ने कहा कि हुकूमत और कमिश्नर पुलिस की तरफ से नमाज की इजाजत है, तो महेश का कहना था कि तहरीरी हुक्मनामा कहाँ है। इस दौरान 4 टीवी का नुमाइंदा गोशा महल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंच गया। महेश मुसलसल मोहम्मद असद पर बरहमी का इजहार करता रहा। असद का कहना था कि महकमे पुलिस की नेकनामी को महेश जैसे तासुब भरे लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नमाज अदा करने पर एतराज करते हुए गलत तासुर दिया जा रहा है। असद ने आला हुक्काम से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। असद ने मुताल्लिका ओहदेदार से भी बात की तो उन्होंने इस सिलसिले में तहकीकात का तयक़ुन दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और कमिश्नर पुलिस को ऐसे तासुब भरे ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं होमगार्ड डिपार्टमेंट में 12 साल से सर्विस दे रहा हूँ और 3 साल में अल्लाह के घर में मक्का मस्जिद में करा, और यहाँ पे जो है 10 साल से सर्विस दे रहा हूँ। मैं कभी 5 मिनट पहले घर को यहाँ से नहीं गया। आज जुम्मे का दिन था, मैं नमाज जुम्मा के लिए जाने वाला था। 1:15 को नमाज थी मालाकुंडा मस्जिद पे। ऑलरेडी मैं मोबाइल को बोला कि मैं अकेला नौकरी कर रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा। कृष्णा हैजी कृष्णा नाम है उसका, और तासुफ भरा है महेश पीसी जीडी राइटर मेरे को बोलता है कि तुम नमाज को क्यों गए, नमाज तुम घर में कर लेना, नौकरी के बाद कर लेना, ड्यूटी पे नमाज नहीं करना। अरे मैं बोला भाई 5 मिनट से 15 मिनट होते नमाज को। तो इन्हों बोल रहा कमिश्नर को बोलो, सीपी को बोलो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोला देखो हमारी ज़िंदगी जो है हमारी ईमान पे ख़त्म होती, ईमान से बढ़ के हमारे कोई दौलत नहीं है और नमाज से बढ़ के हमारे कोई चीज़ नहीं है। मैं जीडी राइटर है पीएस का, ये गोशा में ट्रैफिक पीएस का जीडी है, और होमगार्ड कृष्णा है जो मोबाइल था उसको मैं बोल के गया ऑलरेडी मैं नमाज को जा रहा हूँ। 1 बज रहा भाई, अरे 15 मिनट में नमाज होती, जाके आता हूँ। बोला जाके आने तक सेट पे वो लोग पुकारा करने लगे वायरलेस सेट पे कि नमाज को कैसा जाते हो ना। महकमे इंसदाद रिश्वत-ए-सतानी के ओहदेदारों ने जीएचएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर चंद्रनकोटा डिवीजन 41 सर्कल 8 साउथ जोन एम वेंकट रामलू को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वेंकट रामलू ने एक शख्स गुलाम रिजवान फारूकी से एक सरकारी काम में ताउन के लिए 40,000 रुपए नगद रकम का मुतालबा किया था। एसीबी के ओहदेदारों ने जुमे के दिन वी रामलू को रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। उपल में पेट्रोल टैंकर की जद में आकर एक ज़ईफ शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 60 साला आंजनाइलू स्कूटर पर जा रहा था कि पेट्रोल टैंकर ने टक्कर दे दी। मुकाम वाक़े पर ही आंजनाइलू की मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शमशाबाद के इलाके 7 अमराई में कूलर फैक्ट्री में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वीएनआर पार्क के करीब वाक़े मज़कूरा फैक्ट्री में जुमे की शाम के औक़ात में अचानक आग लग गई, जो थोड़ी देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। लंगर हाउस, राजेंद्र नगर, माधवपुर और मगलपुरे के फायर इंजन्स ने आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकजी बजट में ज़राई शोबे को इमदाद केसीआर के रैतू बंधु की नकल। वजीर आजम ने तेलंगाना के मॉडल का कॉपी पेस्ट किया। नकल में भी अकल की कमी। बैरिस्टर ओवैसी, केटीआर और कविता का रद्द-ए-अमल। वोट की खातिर वोट ऑन अकाउंट बजट पेश। मरकज अपनी खामियों को छुपाने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस और तेलुगु देशम का रद्द-ए-अमल। ₹30 करोड़ की लागत से शहर की 2000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत। 15 फरवरी तक टेंडर्स का अमल मुकम्मल करें। डाना किशोर का जायजा इजलास। और ऊपर में सड़क हादसा, पेट्रोल टैंकर ने स्कूटर को दी टक्कर। 60 साला शख्स बरसरे मौका हलाक।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।